यह घटना है 2022 की। दिल्ली में दरियागंज इलाके के पास बाइक रिपेयर की दुकान चलाने वाला 50 साल का राजीव अपने परिवार के साथ दरियागंज इलाके में ही रहता था। राजीव के परिवार में बुजुर्ग माँ के अलावा पत्नी रूपा, 2 बेटे नीरज मोहन और 18 साल की बेटी और राजीव का छोटा भाई किशन। दरियागंज के पास राजीव के परिवार पिछले 50 साल से ज्यादा पुरानी बाइक रिपेयर की दुकान चलाते आ रहे थे। उसके दुकान पर कई लड़के भी काम करते थे। 25 साल पहले राजीव और रूपा की शादी हुई थी। तब रूपा 15 साल की थी और उस टाइम राजीव का एज 25-26 साल का था। कम एज में ही रूपा 3 बच्चों की मां बन गई थी। घर द्वार और बच्चों की परवरिश करने में ही उनका बचपन और जवानी दोनों खलास हो चुकी थी। और उधर राजीव बाइक रिपेयर के काम के अलावा जमीन बेचने का भी काम करने लगा था। जमीन के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़े लड़कों से हो गई थी। उन लोगों के संगत में आकर शराब पीने लगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की कभी परवाह नहीं किया। राजीव का ज्यादातर समय ताश, पत्तेबाजी और दारू पीने में बीत जाता था। दारू पीकर राजीव हमेशा अपनी पत्नी को मारता पीटता था, वो भी अपने बच्चों के सामने। रूपा अपनी पत्नी की मार खाकर बुरी तरह से टूट जाती थी। दुख दर्द से तड़पती रहती थी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन राजीव नहीं सुधरा। रूपा अपने पति की मार सहते सहते थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। रूपा किसी तरह अपने बच्चों को बड़ा की। रूपा अपने बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। और उसी दौरान उसने अपने मोबाइल पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा समय बिताने लगी। रूपा को इससे थोड़ा सुकून मिलता था। उनका अकेलापन थोड़ा कम हो जाता था। फेसबुक पर उसके काफी दोस्त बन गए थे, जिनसे वो अपने दिल की बातें शेयर करते थे। रूपा अपने पति से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती राहुल से हुई थी। राहुल 29 साल का था। जब राहुल फेसबुक पर रूपा की फोटो देखा तो वो उस पर फिदा हो गया। राहुल शादीशुदा होते हुए भी प्यार में फिसल गया था और उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि रूपा एज में 11 साल बड़ी है और 3 जवान बच्चों की माँ भी है। अब दोनों के बीच पूरे दिन फोन पर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी थी। कभी कभी मौका मिलने पर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। रूपा की खालीपन में खुशियां आ गई थी। रूपा राहुल के प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। ऐसा प्यार और नजदीकी उसे अपने पति राजीव से कभी नहीं मिली थी। ये सोचकर रूपा राहुल के साथ शादी करने का मन बना ली। लेकिन इस मिलन में सबसे बड़ा रुकाव उसका जालिम पति राजीव, जिसे ठिकाने लगाए बिना रूपा और राहुल का मिलन, शादी होना आसान नहीं था। और आखिरकार जब भावनाएं पूरी तरह 7वें आसमान पर पहुंची तो राजीव को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। रूपा राहुल पर दबाव डालने लगी कि वो जल्द से जल्द राजीव को खत्म कर दे और उसने राहुल से कहा कि वो तभी मिलेगी जब वो राजीव को मौत के घाट उतारेगा। राजीव को वरना किसी अकेले की बस की बात नहीं थी, क्योंकि लंबी तगड़ी हट्टा कट्टा था। राजीव को कोई अकेला आदमी काबू नहीं कर सकता था। इसलिए राहुल राजीव को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हथियारों से संपर्क किया, जो सुपारी लेकर उसका ये काम निपटा सकता था। उसने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया, जो गाजियाबाद का रहने वाला था। सुपारी लेने वाले पर पहले से ही थाने में हत्या की कोशिश समेत 3 आपराधिक मामले में केस दर्ज थी और 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर राजीव की हत्या करने की 2 बार कोशिश किया, मगर वो सफल नहीं हो सका। राहुल और सुपारी साथ में बाइक पर साथ में कई बार राजीव का पीछा किया, ताकि पता लगा सके कि राजीव किस वक्त दुकान खोलता है, किस वक्त दुकान बंद करता है, दुकान के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वो अकेला घर जाता है या किसी के साथ जाता है। ये सारी बातें दोनों ने नोट किया और ठीक 17 मई 2022 को रात में राहुल और सुपारी के हाथों वो मौका मिल जाता है। राजीव रात को लगभग 10 बजे अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर जाने के लिए निकल जाता है और कुछ कदम चलते ही उसे महसूस होने लगा कि कोई खतरा सा लग रहा है और वो सड़क के किनारे रुक जाता है। और राहुल उधर से कुछ दूरी से अंधेरे कोने से काफी देर से राजीव को देख रहा था। राहुल बाइक स्टार्ट किया और सुपारी गन लिए उसके पीछे बैठा था और जैसे ही वो दोनों बाइक से सड़क किनारे राजीव के पास पहुंचा और उसके पीछे से सुपारी ने उस पर गोली चला दिया। काफी नजदीक से उसे गोली मार दिया और वहां से वो दोनों भाग निकले। 2 गोली चलाई गई थी।
एक गोली उसके पेट में और दूसरी गोली कमर में लगी। गोली चलते ही राजीव जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और कुछ ही पल भर में उसका शरीर तड़पना बंद हो गया था। इसके बाद चारों तरफ हल्ला मच गया था। घटना स्थल के पास ही मौजूद था राजीव का छोटा भाई किशन और उसका दोस्त। दोनों भागते हुए आए और राजीव को हॉस्पिटल लेकर चले गए। कुछ ही देर बाद राजीव को मृत्यु घोषित कर दिया गया। राजीव के परिवार वाले भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हर तरफ मातम छा गया था। उसके बीवी बच्चे सिर पटक पटक कर रोने लगे थे। रूपा रोने की नाटक करने लगी। इसके बाद हॉस्पिटल के प्रशासन पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। अब पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन। कुछ समय होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर हमलावरों के बारे में कुछ नहीं पता चला। किसी को पता ही नहीं चला। उस वक्त रात होने की वजह से लोग बाइक नंबर भी देख नहीं पाए थे। बस पलक झपकते ही पूरा कांड हो गया था। राजीव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन राजीव के छोटे भाई किशन के बयान पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। इस घटना की सनसनी मामले की जांच के लिए एसपी योगेश के देखरेख में कई थानों के टीम बनाया गया। यानी कि पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग बिंदुओं पर काम करने लगी थी। पुलिस वाले सबसे पहले घटना स्थल की छानबीन किया और वहां के दुकानों और घरों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई गई ताकि बाइक और हमलावरों की पहचान हो सके। कई दिनों की जांच के बाद पुलिस करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली गई। इस छानबीन में हमला करने वाले सफेद रंग की अपाची बाइक पर सवार थे, लेकिन सीसीटीवी में उन दोनों के चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे, मगर बाइक का नंबर साफ नजर आ रहा था। पुलिस बाइक का पता लगा ही रही थी कि तभी खबर आई जिस बाइक को सीसीटीवी कैमरा पर देखा गया है वो अपाची का बाइक तारा होटल के पास लवारिस हालत में पड़ी हुई है। पुलिस वाले बाइक मालिक का पता किया और उसके मालिक ने बताया कि उसकी बाइक 2021 में दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से चोरी हो गई थी, जिसकी एफआईआर दर्ज थाने में है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला राजीव की हत्या करने वाला प्रोफेशनल किलर है, क्योंकि चलती बाइक से किसी पर निशाना लगाना आसान नहीं होता। पुलिस वालों ने अनुमान लगाया कि अगर हत्यारों ने बाइक मेरठ से चुराई है तो जरूर उनका संबंध यूपी से होगा। पुलिस वालों के पास हमलावरों तक पहुंचने का ये रास्ता बंद हो गया। पुलिस वालों ने घटना स्थल के आसपास के लोगों से और राजीव के घर वालों और दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। एक दूसरी पुलिस टीम ने राजीव के परिवार के लोगों के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई और साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी जांच किया गया। राजीव की पत्नी, बच्चे और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि राजीव की पत्नी रूपा राजीव से उम्र में 10 साल छोटी है। राजीव और रूपा की शादी लगभग 25 साल पहले हुआ था। राजीव और रूपा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि राजीव हमेशा रूपा को मारता पीटता था। रूपा अपने पति के जुल्मों से काफी परेशान रहती थी। वो हर समय उससे डरी डरी सी रहती थी। छोटी छोटी बातों पर मारता था, पीटता था। अपने जवान बच्चों के सामने ही पिटाई शुरू कर देता था और इसकी वजह से बच्चे भी डरे डरे से रहते थे। पुलिस जब रूपा से पूछताछ की तो काफी घबराई हुई थी। कई सवालों को घुमा फिरा कर पूछने पर उसने अलग अलग जवाब दी। इससे पुलिस को उस पर थोड़ा शक होता है। फिर जब रूपा के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि वो लगातार मेरठ के एक नंबर से संपर्क में रहते थे। घटना के दिन भी उसने इस नंबर पर कई बार फोन की थी। पुलिस वालों ने रूपा से सख्ती से पूछताछ करने लगे। पुलिस वालों को अपनी बातों पर भड़काती रही, लेकिन शक्ति के आगे वो जल्दी ही टूट जाती हैं और राजीव की हत्या कराने का जुर्म स्वीकार कर लेती हैं। रूपा से सच उगलवाने के बाद पुलिस वाले मेरठ से पहले राहुल को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद गाजियाबाद से सुपारी वाला को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से एक गन और सुपारी की रकम 3 लाख रुपए बरामद किया गया और चोरी की गई बाइक पुलिस वाले पहले ही कब्जे में ले चुके थे। सभी आरोपियों को हत्या और साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है और सभी ने अपने अपने गुनाह कबूल किया।